लखनऊ का अंबेडकर पार्क, बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता निकल चुके हैं 6 दिसंबर की तैयारियों का जायजा लेने। मुनकाद अली साहब हैं, सूरज जी हैं, विश्वनाथ पाल जी हैं और गौतम साहब हैं। ये सभी जो महत्वपूर्ण नेता हैं निरीक्षण के लिए निकल लिए हैं। जिस तरीके से काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर अक्टूबर में तैयारियों का ये जायजा ले रहे थे, वैसे ही बाबा साहब के पुण्यतिथि पर तैयारियों का जायजा लेने अंबेडकर पार्क के पहुंचे हैं। हमारे साथ जो नेता उनसे बात करते हैं। सूरज जी, किस तरह की तैयारियां हैं? 6 दिसंबर को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। उसके लिए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबकी लोकप्रिय नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने निर्देश दिया है कि हम सब लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर पहुँच कर के श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेंगे। हाँ, शेष माननीय अध्यक्ष जी बताएंगे। अध्यक्ष जी, क्या तैयारी है? जिस तरीके से अक्टूबर में तो आपने छक्के छुड़ा दिए थे विपक्षियों के। निश्चित है कि जिस तरीके से 9 अक्टूबर को मानवर मसीहा श्री कांशीराम साहब की पुण्यतिथि के मौके पर बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग आए थे। हाँ। लेकिन 6 दिसंबर को जो बाबा साहब की पुण्यतिथि है, इस मौके पर जो नोएडा में दलित प्रेरणा केंद्र है, वहाँ उधर हमारे पश्चिम के 6 मंडल के लोग पुष्प अर्पित करेंगे। और लखनऊ में जो ये बाबा साहब का पार्क है, यहाँ पर लगभग 12 मंडल के लोग, जो अवध का क्षेत्र है, पूर्वांचल का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वो सभी लोग यहाँ पार्क पे आकर के बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने का काम करेंगे, पुण्यतिथि मनाने का काम करेंगे। जो बड़ी संख्या में लोग आएंगे। भाई, अक्टूबर में भी तो पुण्यतिथि थी काशीराम जी की, मान्यवर की। तो जिस तरीके से लोग आए और श्रद्धा पूर्वक आए, स्वयं आए, उससे तो विपक्षियों में खलबली मच गई थी। निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी, चाहे बाबा साहब हो, चाहे मानवर मसीहा कांशीराम साहब हो, इनकी पुण्यतिथि और जन्मदिन ये बराबर हम लोग मनाते हैं। और अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन भी 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं जी। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम चलता है, जिसमें पहले हम लोग मंडल या जिला वाइज कर लिया करते थे जी। लेकिन अभी 9 अक्टूबर को प्रदेश स्तर पे हुआ था जी। लेकिन अभी ये बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है, इस पे हम लोग 6 मंडल लोग उधर रहेंगे, 12 मंडल के लोग यहाँ रहेंगे। और निश्चित है कुछ लोगों ने एक जैसे साजिश के तहत अक्सर ये जो चर्चा किया करते हैं कि बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी मिट गई, इससे हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा, कि जब इस देश के जो चुनाव आयोग है, उसने जब इस देश की सूची जारी की है पार्टियों की, तो कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जिनका क्षेत्रीय पार्टी में भी नाम बड़ा पीछे है, लेकिन वो भी बीएसपी को खत्म बताया करते हैं। जबकि उनको मालूम नहीं है कि इस देश की जो राष्ट्रीय पार्टियों की 6 पार्टियों की सूची है जी, उसमें आज भी बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ। इसके बाद भी जब खत्म की चर्चा करते हैं जी, तो हमारा कार्यकर्ता गुस्से में हो जाता है। हाँ। कि जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, इसको लोग एक साजिश के तहत खत्म बताते हैं। हाँ। तो उस गुस्से के नाते वो अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके बड़ी संख्या में 9 अक्टूबर को अपनी ताकत दिखाया था। कि अब देख लो, अगर चुनाव आयोग की सूची से आपको यकीन नहीं आ रहा है, तो हम लोग मौजूद होकर दिखा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे में हम मुनकाद अली साहब से पूछेंगे। मुनकाद अली साहब, ये जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का आरोप है, ये क्या है? देखिए, ये वो लोग प्रचार करते हैं जो वास्तव में बी टीम कहलाते हैं। हाँ। ये जो हमारी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये आदरणीय बहन जी ने कई बार साबित किया है। देखिए, जब भी प्रदेश के किसी भी कोने में किसी दलित के ऊपर, किसी मुस्लिम के ऊपर, किसी गरीब के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर कोई अत्याचार होता है, तो सबसे पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आवाज़ उठाती है जी। चाहे उसमें केंद्र सरकार हो, चाहे किसी प्रदेश की सरकार हो, उन्हें आड़े हाथों लेती हैं। और गरीबों की, कमजोरों की, मजलूमों की आवाज़ उठाने वाली सबसे पहली नेता हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। इसलिए जो बी टीम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं से दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए जनता पार्टी से जुड़े हुए। अच्छा, तो जो अक्टूबर में आप लोगों ने कमाल किया, लोग भूजा, चना, रोटी, दही जो मिला लेके चले आए और दिखा दिया, पूरे लखनऊ को चौक कर दिया। आसपास के जिलों में केवल नीला झंडा, बसपा, हाथी, ये ताकत
जो दिखाई थी 6 दिसंबर को कुछ ऐसा ही है? देखिए 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है, जिसको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम लोगों को जो पश्चिम के 6 मंडल हैं उन्हें नवेड़ा स्मारक में पहुंचने के आदेश दिए हैं और बाकी लखनऊ में पहुंचेंगे 12 मंडल के साथ ही। 12 मंडल। हाँ, और जिस तरीके से 9 अक्टूबर का प्रोग्राम हमारा रहा था उसी तरीके से आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है। ये प्रोग्राम श्रद्धांजलि का प्रोग्राम है, कोई सभा नहीं है। इसमें हम लोग पहुंचकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए एक साथी इस प्रोग्राम में भाग लेंगे और हमें उम्मीद है कि भारी तादाद में हमारे कार्यकर्ता आएंगे और ये प्रोग्राम हमारा सफल है। सर, मुनकाद अली कह रहे हैं साहब कि ये श्रद्धांजलि सभा है, तो हमने तो अक्टूबर में काशीराम जी की भी श्रद्धांजलि सभा देखी और इतनी भीड़ थी, इतने लोग यहाँ थे, कुछ ऐसा ही करने वाले हैं क्या आप लोग? अब हम लोग तो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं और बाबा साहब तो सबके हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ सभी लोगों के हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी जो श्रद्धांजलि अर्पित करने आएंगे। आह्वान बहुजन समाज पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, लोग तो आएंगे ही ज़्यादा संख्या। तो ये जो बसपा चूक गई, बसपा खत्म हो गई और जिस तरीके से बिहार चुनाव में भी मैंने देखा, तो 27 में कुछ ऐसा करने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल चमत्कारिक जो है परिणाम आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। जी। अच्छा मुनकाद भाई, 27 की एक तरीके से तैयारी माना जाए? देखिए हमारी तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। हमारी पार्टी का आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर पार्टी का पूरी तरीके से हमारा संगठन तैयार है और सर्व समाज के भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा प्रोग्राम में भी हमारे सर्व समाज के भाई रहते हैं और ये भी देखा होगा जब हम जिम्मेदार साथी किसी जिले में जाते हैं तो भारी तादाद में सर्व समाज के भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है सर्व समाज के भाइयों के बल पर हम उत्तर प्रदेश में 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री। अध्यक्ष जी, जो तैयारी दिख रही है, ये जो सेना दिख रही है बहन जी के, ये जो सिपाही दिख रहे हैं, दिखाओ भाई जरा कैमरे से, ये जो बसपा के हार्डकोर लीडर हैं, जो कभी टूटे नहीं, कभी डिगे नहीं, हमेशा बहन जी के साथ जमे रहे और उनके एक निर्देश पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार ये जो सिपाही हैं, इन्हीं के दम पर बसपा आज भी चल रही है बहन जी के निर्देश पर। तो ये बताइए अध्यक्ष जी, 27 में ये सब तैयारी, जो ट्रेलर आपने दिया है अक्टूबर में, अब दिसंबर में भी 6 तारीख को ट्रेलर ही देने जा रहे हैं ना 27 को, कि देख लो, सावधान हो जाओ। निश्चित है कि 27 में जिस तरीके से 2007 में बहुजन समाज पार्टी किसी दलों का गठबंधन नहीं, जनता का गठबंधन तैयार करके उत्तर प्रदेश में, जो इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। फिर उसी तरीके से हमारा बूथ से लेकर के प्रदेश तक का, यूपी का जो भी हमारा कार्यकर्ता है, विधानसभा का, मंडल का, जिले का, ये सभी कार्यकर्ता हमारे मजबूती से लगे हैं। और अभी माननीय बहन जी ने 16 तारीख को एक बैठक लेने का काम किया था। उस बैठक में हम लोग निर्देशित किया था, हम लोग बूथ वाइज जा रहे हैं। बूथ वाइज जा करके जो लोग 9 अक्टूबर को बड़ी संख्या में आए थे उनको धन्यवाद दे रहे हैं। उसके बाद बूथ सेक्टर कमेटी की समीक्षा कर रहे हैं, SIR का फार्म ही मजबूती से भरा रहे हैं और 6 दिसंबर का जो कार्यक्रम होने वाला है, बाबा साहब की पुण्यतिथि, इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। और एक बूथ स्तर पर एक जनता का गठबंधन तैयार हो रहा है, जो 2007 के तर्ज पर फिर 27 में हम लोग पुनः निश्चित है पूर्ण बहुमत से सरकार बना के माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 7 के बाद 27 की जोरदार तैयारी, क्यों सर? जी सर, बिल्कुल। ये 2027 के संबंध में माननीय बहन जी के निर्देशानुसार हम सभी की ये व्यापक रूप में तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है। ये जो आप लोग निकले हुए हैं और चारों तरफ समीक्षा के लिए आप लोग चल रहे हैं, ये जो तैयारी है क्या है सर? ये नहीं बोलेंगे सांसद जी, आप ही बोलिए, कह रहे हैं कि आप ही बोलेंगे। क्या बोलूं? अरे यही बोलिए जो आप बोल सकते हैं कि क्या तैयारी है। 6 दिसंबर की? हाँ, 6 दिसंबर की बसपा की हमारी पूरी तैयारी है और हम लोग श्रद्धांजलि का प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम सफल रहेगा और इसमें हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाबा साहब, आदरणीय बहन जी ने आह्वान किया है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, सब लोग यहाँ पे पहुँचे।